Hello everyone. In first part of this chapter, it means in previous video, we saw a story about Kanta. Okay, and now it means in this video we will try to know more about the equality. Okay, so let's start. The story above begins with Kanta standing in line to cast her vote. जो ये स्टोरी है वो स्टार्ट होती है कांता नाम की एक लेडी से जो कि लाइन में खड़ी रहती है अपना वोट डालने के लिए. लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विद हर. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था जो कैरेक्टर्स थे पूरे कहानी के, तो कांता रिकॉग्नाइज हर एम्प्लॉयर अशोक जैन. तो कांता ये सोचती है कि जो साहब हैं उनके अशोक जैन साहब जिनके यहाँ वो काम करती है, इसके अलावा जो छोटे लाल हैं, ठीक है, वो जो उसके नेबर थे, है ना, तो वो सोचती है कि in a democratic country like India, all adults irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are और whether they are rich or poor are allowed to vote. अब वो क्या सोचती है कि इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ पर सारे एडल्ट्स को बिना किसी एक तरह से रिलीजन के या धर्म के भेदभाव से मतलब ये बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया जाता वोट डालने के टाइम पर कि कौन किस धर्म से बिलोंग करता है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन किस कास्ट से बिलोंग करता है, कोई कितना रिच है, कोई कितना पुअर है, ये सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए हर इंसान वोट दे सकता है ना. और ये चीज़ आपको 6th क्लास में ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, दैट जिसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी कहते हैं, जिसके तहत इंडिया के हर पर्सन को वोट डालने का अधिकार दिया गया है. तो इट इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज़. और जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है ये एक बहुत ज़रूरी पहलू है जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनका. The idea of universal adult franchise is based on the idea of equality because it states that every adult in a country, irrespective of their wealth and the communities he belongs to, has one vote. ठीक है, तो ये जो आइडिया है या ये जो एक तरह से चीज़ है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये बेस्ड है एक ऐसे आइडिया पर जिसमें इक्वालिटी पर जोर दिया जाता है ना, क्योंकि हमारे इंडिया में हर एडल्ट को बिना किसी मतलब जैसे मैंने बताया कि किस धर्म से बिलोंग करता है, गरीब है, अमीर है, कोई इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता और हर इंसान एक वोट अपना दे सकता है. कांता इज़ एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी दैट शी इज़ इक्वल टू ऑल ऑफ द अदर्स बिकॉज ईच ऑफ दैम हैज़ वन वोट. और कांता जब सुबह लाइन में खड़ी थी वोट देने के लिए तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी वोट देने के लिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो भी इक्वल है, जैसे और बड़े बड़े लोग भी उसी लाइन में खड़े थे जिस लाइन में वो खड़ी थी और उसे भी एक वोट देने का अधिकार दिया गया था. तो इसलिए वो बहुत इस चीज़ को सोचकर खुश थी कि शी इज़ इक्वल. But as her day goes on, Kanta becomes less certain about what this equality really means. लेकिन जैसे जैसे उसका दिन आगे बढ़ा और उसका दिन जैसे जैसे ख़त्म होने पर आया तो कांता एक तरह से ये सोचती है कि वास्तव में इक्वालिटी का मतलब क्या है. कि जहाँ सुबह तो वोट देने की लाइन में सब एक ही लाइन में खड़े थे, चाहे अमीर हो गरीब हो कैसा भी हो, सब एक लाइन में खड़े थे. लेकिन जब शाम को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो गई तो वहाँ पर सिर्फ गरीबों की लाइन थी और वो भी बहुत लंबी लाइन थी. उनमें कोई जो अमीर था वो इंसान उस लाइन में नहीं दिखाई दे रहा था. What is it that makes कांता unsure? अब ऐसा क्या था जिसकी वजह से कांता जो थी वो अनश्योर हो गई थी. पर पहले तो वो सोच रही थी कि शी इज़ इक्वल, बट बाद में शाम को जब वो हॉस्पिटल में गई और वहाँ पर लाइन लगाकर उसे खड़ा रहना पड़ा तो वो सोचने पर मजबूर हो गई कि व्हाट इज़ द रियली मीन्स ऑफ इक्वालिटी. लेट्स टेक अ लुक एट अ डे इन हर लाइफ. अब हम एक तरह से उसकी जो दिनचर्या है, उसका एक पूरा दिन में उसकी क्या दिनचर्या होती है उसकी लाइफ में, उस पर एक नज़र डालेंगे. शी लिव्स इन अ स्लम एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस. तो जो कांता है
वो एक तरह से झोपड़पट्टी में रहती है और उसकी झोपड़पट्टी जितनी भी और भी जो झोपड़ियाँ बनी हुई हैं वहाँ पर, और उसके घर के पीछे एक बहुत बड़ा नाला है. Her daughter is sick but she cannot take the day off from work because she needs to borrow money from her employers to take her child to the doctor. अब उसकी बेटी एक तरह से बीमार थी, लेकिन फिर भी उसने काम से छुट्टी नहीं ले पाई. वो नहीं ले पाई काम से छुट्टी. क्यों? क्योंकि उसको क्या करना था, पैसों की ज़रूरत थी जिससे वो डॉक्टर के पास अपनी बेटी को दिखाने के लिए ले जा सके. Her job as a domestic help tires her out and finally she ends her day by again standing in a long line. अब एक तरह से वो जो घरों में काम करने का जो उसकी जॉब थी, उसकी वजह से वो पूरा दिन एक तरह से अगर हम बात करें तो उसको उससे पैसा मिलता था, और फाइनली वो जो अपना पूरा जो काम था और अपना पूरा जो दिन था, दिन भर में उसकी जो दिनचर्या होती थी काम करने की, वो ख़त्म करके जब वो वापस घर गई और फिर अपनी बेटी को हॉस्पिटल में लेके गई, तो उसे दोबारा एक बहुत लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ा डॉक्टर के पास तक पहुंचने के लिए. This line in front of the government hospital is unlike the one in the morning because most of the people standing in it are poor. लेकिन ये जो लाइन थी जहाँ पर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने जिस लाइन में खड़ी थी, वो लाइन उस लाइन से एक तरह से अलग थी जो सुबह वो जिस लाइन में खड़ी थी वोट डालने के लिए, उस लाइन से बिल्कुल अलग थी. क्यों? क्योंकि इस लाइन में जो अभी शाम के टाइम वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने जिस लाइन में खड़ी थी, उस लाइन में मोस्टली जो लोग थे वो पुअर थे, सारे गरीब लोग ही खड़े थे. अब देखिए इक्वल राइट टू वोट, ये चीज़ हमने पढ़ ली कि किस तरह से इंडियन सिटीजन्स को एक तरह से वोट देने का राइट मिला है. अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, मतलब और किस किस तरह की इक्वालिटी देखने के लिए मिलती हैं. Kanta is one of many people who live in democratic India and who have the right to vote but whose daily living and working conditions are far from equal. कांता एक तरह से उन हज़ारों या कई सारे लोगों में से एक है जो हमारे इंडिया, डेमोक्रेटिक जो इंडिया है हमारा, उसमें रहते हैं, और एक तरह से जिन्हें वोट देने का अधिकार दिया गया है, लेकिन जिनकी डेली लाइफ जो है और जो वर्क करने की या काम करने के जो तरीके हैं वो बहुत ज़्यादा एक तरह से अनइक्वल हैं. ओके. Apart from being poor, people in India experience inequality in different ways. गरीब होना तो एक साइड है, मतलब गरीब तो लोग होते ही हैं ज़्यादातर, या जो गरीब लोग होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो गरीबी के साथ साथ कई सारे लोग इंडिया में ऐसे हैं जो अलग अलग तरीक़ों से इनइक्वालिटी को या असमानता को उनको झेलना पड़ता है. Let us see what this means by reading the two stories given below. अब ये जो इनइक्वालिटी वाली जो बात आई है यहाँ पर, उसको हम दो स्टोरीज़ दी गई हैं उनकी एक तरह से एग्जाम्पल लेकर समझेंगे. Each of these is based on real incidents in people's life and reflects the different kinds of inequalities that exist in India. और दोनों जो स्टोरीज़ हैं वो रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है, मतलब रियल में ऐसे कुछ लोग थे जिनके साथ ऐसा हुआ था, है ना, जो इंडिया में रहते थे. और ये जो इंसिडेंट है वो एक तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं, ये दर्शाते हैं कि किस तरह से अलग अलग तरह की डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो इंडिया में कई पुराने या एक तरह से बोलें कई सालों से चली आ रही है. One of the more common forms of inequality in India is the caste system. सबसे कॉमन एक तरह से अगर हम देखें तो इनइक्वालिटी की जो फॉर्म है वो है कास्ट सिस्टम. जाति के हिसाब से बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी देखने के लिए मिलती है इंडिया में. If you live in rural India, your caste identity is something that you probably learned or experienced very young. अगर हम रूरल इंडिया में या गांव में बात करें कास्ट सिस्टम की, या अगर मान लीजिए आप रूरल इंडिया से गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी आपने जब आप छोटे रहे होंगे तभी से, कि कास्ट जो है वो आपकी एक तरह से आइडेंटिटी बन जाती है ना, और उसी चीज़ से आप सीखते हैं.
If you live in urban India, some of you might think that people no longer believe in caste. और अगर आप अर्बन इंडिया में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो आप में से कुछ ऐसे ये सोचते होंगे कि जो लोग हैं वो यहाँ पर अर्बन एरियाज़ में कास्ट सिस्टम पर बिलीव नहीं करते. बट जस्ट लुक एट दीज मैट्रिमोनियल्स शोन from a leading English newspaper and you will see how important the issue of caste continues to be in the minds of highly educated urban Indians. लेकिन यहाँ पर कुछ मैट्रिमोनियल्स यानी शादी से रिलेटेड एड्स दिए गए हैं न्यूज़पेपर में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में, जो एक तरह से ये दिखाते हैं कि किस तरह से जो कास्ट जो चीज़ है, जाति है, वो बहुत ज़्यादा आज भी इम्पॉर्टेंट है कई सारे लोगों के लिए. और उन लोगों तक में भी कास्ट सिस्टम, बहुत कई सारे ऐसे शहरी इलाके हैं जहाँ पर कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा लोगों के लिए माइंड करती है, चाहे वो बेशक बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे क्यों ना हो. नाउ लुक एट दिस मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट which has given in newspapers. You can see in these advertisement that कास्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है, कास्ट को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है. जैसे यहाँ पर तमिल ब्राह्मण होना चाहिए, इस तरह से. ओके, तो ये एक तरह से शो करता है कि आज भी कई सारे ऐसे एजुकेटेड अर्बन इंडियंस हैं जिनके लिए कास्ट बहुत ज़्यादा माइंड करती है. Now let us read a story about the experiences of a Dalit child attending school. अब हम एक ऐसी स्टोरी पढ़ेंगे जो कि एक ऐसे दलित बच्चे के एक्सपीरियंस पर डिपेंड है जिसने स्कूल अटेंड किया. यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित्स इन द क्लास 6th बुक. और आप ऑलरेडी दलित कौन होते हैं ये चीज़ 6th क्लास में पढ़ चुके हैं. दलित इज़ अ टर्म दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज़ टू एड्रेस देमसेल्फ. दलित एक ऐसा वर्ड है जिसको यूज़ किया जाता है उन लोगों के द्वारा जो एक तरह से अपने आप को लोअर कास्ट से बिलोंग समझते हैं या लोअर कास्ट का समझते हैं. Dalit means broken, and by using this word, lower caste are pointing to how they were and continue to be seriously discriminated against. और दलित का मतलब होता है broken यानी टूटा हुआ. और एक तरह से इस वर्ड का यूज़ करके जो दलित्स हैं वो एक तरह से ये दिखाना चाहते हैं कि जो लोअर कास्ट हैं वो किस तरह से स्टार्टिंग से लेकर अब तक काफ़ी पुराने टाइम से लेकर अब तक कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा उनके साथ भेदभाव किया गया है, बहुत ज़्यादा उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया है सोसाइटी में.